सभी साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनके अंदर जो कार्यरत कार्मिक हैं उनके लिए स्थानांतरण की जो रूपरेखा राज्य सरकार तैयार करके और स्थानांतरण करेगी, उसके लिए मददगार एक प्रस्ताव के रूप में हम बात रख रहे हैं। और इसमें मेन चीज़ क्या है कि विद्यालयों की श्रेणी निर्धारित हो जाए। यानी कुछ विद्यालय ऐसे हैं बड़े इंटीरियर में हैं तो उनका अंकन कुछ पॉइंटों के हिसाब से स्पेशल हो, कुछ विद्यालय ऐसे हैं बड़े इजी जगह पे है, शहरों में है, तो उनके लिए अंकन जो है ना अलग तरीके से हो जाए। तो हमने इस वीडियो के अंदर सारे संभावित जो विकल्प थे उनको रख के और पॉइंट रखे हैं और ये सभी तक पहुंचाएं आप, और इसकी मदद से हो सकता है राज्य सरकार जो है अपनी पॉलिसी जो है वो तैयार करे। और इसकी खास बात ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स का इंदिराज जो है ना स्कूल पोर्टल के ऊपर स्थानांतरण प्रारंभ होने से पहले कर दे। ठीक है, अब ये पॉइंट्स कौन कौन से रखे हैं? देखो, सबसे पहली जो बात रखी है वो क्या है कि विद्यालय कहाँ पर है। अगर राजधानी मुख्यालय पे है तो 1 अंक उसको, ठीक है ना। ऐसे इंटीरियर होते जाएंगे तो नंबर बढ़ा दीजिए, ठीक है। जिला मुख्यालय, नगर निगम या नगर परिषद पे है तो 2 अंक, नगर पालिका मुख्यालय पे है तो 3 अंक, और पंचायत समिति मुख्यालय पे है तो 4 अंक, और ग्राम पंचायत मुख्यालय पे है तो उसको 5 अंक। सीधी सी बात यह है कि भाई जो इंटीरियर में गांव में नौकरी कर रहा है तो उसको कुछ उस विद्यालय को कुछ ज्यादा स्कोर मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये आती है कि डिस्टेंस कितनी जो है वो शहरों से या अन्य जो जगह है वहाँ से। तो देखो, राजधानी है, जिला मुख्यालय, नगर निगम, नगर परिषद, इनसे ये जो 30 से 70 किलोमीटर की रेंज तक 1 नंबर, और इससे ज़्यादा है तो 2 नंबर, ठीक है। और इसी तरह से आप 6 नंबर भर लो या 7 नंबर भर लो। नगर पालिका या पंचायत समिति मुख्यालय से दूरी वो भी आप इसी तरह से इंदिराज कर सकते हैं। ये दूरी का हो गया। पहले वो था कि वो कहाँ पर है, ये दूरी है। इससे कम दूरी जैसे 30 किलोमीटर से कम तो बड़ी इजी अप डाउन की जगह है, तो उसके लिए तो क्या नंबर देना है। अच्छा, फिर आता है कि कनेक्टिविटी, हाईवे या स्टेट हाईवे या MDR जो भी रोड है उनसे कितने नज़दीक है। 10 किलोमीटर तक का जो एरिया है ना उसके लिए 1 नंबर, और 10 से 20 किलोमीटर तक का एरिया उसके लिए 2 नंबर, और 20 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है 3 अंक। यानी जैसे हाईवे, स्टेट हाईवे से बहुत इंटीरियर में है तो उसको देखो इसी हिसाब बैठता है कि ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए। अच्छा, रेलवे स्टेशन की भी बात कर लें तो 10 से 20 किलोमीटर के लिए 1 अंक, 20 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए 2 अंक। ये मेरे हिसाब से सभी से दाएँ बाएँ बातें होती हैं तो उनसे चर्चा होती है कि भाई हमारी स्कूल बहुत इंटीरियर में, वहाँ पर कोई साधन ही नहीं है, बहुत दूर जाके बस में बैठना पड़ता है, ठीक है, या नज़दीक रेलवे स्टेशन ही नहीं, तो उस हिसाब से ये हो। इसमें ये है कि जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं एक्चुअल में वहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। अब आता है वहाँ पर बसों की उपलब्धता, रोडवेज बस कुछ इक्की दुक्की आती है तो 1 नंबर, आती नहीं है तो 2 नंबर, ठीक है ना। जब आ रही है तो उसके लिए क्या नंबर डालेंगे। अच्छा, परिवेश देखो, ये मेन बात है। अब ये जो रेगिस्तानी एरिया में स्कूल है तो 3 नंबर, थोड़ा बहुत टिल्ले वाला एरिया तो 2 नंबर, फिर पहाड़ी एरिया है पूरा ही 3 नंबर, और थोड़ा बहुत पहाड़ी एरिया 2 नंबर, और पूरा जंगली एरिया 3 नंबर, और थोड़ा बहुत जंगली एरिया है 2 नंबर, और बाढ़ वाला एरिया है तो उसके लिए 2 नंबर, ठीक है। ये सारा जो अंकन है ना वहाँ संस्था प्रधान और जो है वो इसका अंकन करे। अच्छा, फिर ये तो हो गए आउटफील्ड विद्यालय का। अब आती है विद्यालय के अंदर का जो मामला है, जैसे भवन है, ठीक है, और ये थोड़ा बहुत है 3 नंबर, है ही नहीं, वैसे है ही नहीं वाली स्थिति नहीं आती है। अगर नहीं है तो देखो उसको ज़्यादा नंबर मिलने में चाहिए 5 नंबर, और आधारभूत सुविधाएं थोड़ी बहुत हैं 2 नंबर, है ही नहीं तो उसके लिए 3 नंबर, ठीक है। ये मेन बात है। संस्था प्रधान की पोस्ट 1 साल से खाली है तो 1 नंबर, 2 साल से ज़्यादा खाली और ये 2 साल से रिक्त है तो 2 नंबर, 2 साल से ज़्यादा ही रिक्त है तो 3 नंबर उसको मिलने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सीधी सी बात ये कि जिस विद्यालय को ज़्यादा नंबर मिलेंगे वहाँ ज़्यादा आवश्यकता है,
कम नंबर वाली जगह से अधिक नंबर वाली जगह की ओर उनका स्थानांतरण हो। इससे क्या होगा, एक रूपता बढ़ जाएगी। शैक्षिक स्टाफ की आवश्यकता, स्टाफ कितना है, 50% से ज्यादा पोस्ट खाली है तो 5 नंबर, 25 से तक खाली 3 नंबर, और 10 से 25% तक खाली है तो 2 नंबर। और अब ये तो होगी स्टाफ की। फिर जो वहां पर गैर शैक्षिक स्टाफ है, बाबू है, 4th क्लास है, तो ये अगर पोस्ट खाली है तो 2 नंबर, और थोड़ी बहुत जैसे मान लीजिए 2 पोस्ट है, एक भरी है तो 1 नंबर, ठीक है। और फिर ये आपके साला दर्पण के ऊपर जो ऑनलाइन आप एंट्री करते हैं उसके हिसाब से रैंकिंग में अगर अच्छा स्कोर आ रहा, टॉप रैंकिंग में तो 5 नंबर, मीडियम रैंकिंग में 3 नंबर। नामांकन, ठीक है ना। देखो सबसे मेन चीज है, मैंने इसके ऊपर सबसे ज्यादा, जहाँ ज्यादा नामांकन है ना एक्चुअल में, वहाँ ज्यादा आवश्यकता है, वहाँ स्टाफ आना चाहिए, तो मैंने ज्यादा नंबर दिया है। 1000 से ज्यादा नामांकन के भी विद्यालय है, वहाँ उसको देना चाहिए 10 अंक। और ये जो रेंज है 800 से 1000 तक का नामांकन 8 अंक, और 800 से 500 तक 7 अंक, और फिर ये 500 से 305 अंक, और फिर 300 से 2 से 3 अंक, और 100 से 200 तक 1 अंक। अब 100 से भी नीचा नामांकन है, उसको क्या नंबर डालना है, ठीक है। अब ये आता है शिक्षक छात्र अनुपात। अगर 50:1 और इससे ज्यादा का है तो देखो वहां पर 5 नंबर देना चाहिए, यानी 50 बच्चों पे एक ही टीचर है, तो वहां तो देखो उसको ज्यादा नंबर देना ही चाहिए। और 50:1 से 40:1 तक है तो 3 अंक, और 30:1 से कम है तो 1 अंक, ठीक है। और ये स्पेशल श्रेणियां जो है उसमें देखो, एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के पास वाला एरिया है उसको 15 किलोमीटर की रेंज तक का है ना, उसको 5 नंबर। और ये जो अंतर्राज्यीय सीमा वाला एरिया उसके 10 किलोमीटर तक है, तो वहाँ तो यहाँ पर भी क्या है कि क्रिटिकल स्थितियाँ रहती है, स्टाफ की जो है कमी रहती है। तो साथियों ये जो अंकन है ना, इस अंकन के हिसाब से ये तय हो गया कि जिसके ज्यादा, यानी जिस विद्यालय के ज्यादा नंबर आएंगे वहां ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे होना चाहिए, मैंने मेरा आकलन दिया है। यानी इसमें क्या हो कि संस्था प्रधान स्थानांतरण प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन पोर्टल पर अति आवश्यक रूप से सही दराज कर दे, और विद्यालय की रैंकिंग जो है ना वो वही कितने नंबर है स्कूल के, कोई 40 नंबर, किसी विद्यालय के 40 नंबर बनेंगे, किसी के 20 बनेंगे, किसी के 10 बनेंगे, तो इसी तरह से क्या हुआ। और एक साथ में ये भी हो जाएगी, ये सारा एकदम ओके भरा है, कोई भी गलती नहीं की है, और CBO भी इसको सत्यापित कर दे। अब ये जो है ये एक पॉलिसी के रूप में है, ये सारा इसको ये नहीं मानने कि भाई फाइनल हो गया। ये क्या है कि चर्चा में आए तो इससे क्या है कि और बेहतर चीजें निकल सकती है, आप इसके अंदर कोई नई चीज डाल सकते हैं। और इसमें सीधी सी बात ये होगी, जो जहाँ पर कम नंबर आ रहे हैं तो वहां से ज्यादा नंबर वाले की तरफ ट्रांसफर हो, ठीक है। यानी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर इस तरह से हो, जैसे एक विद्यालय है जिसका स्कोर 20 आता है, तो वो जो है वो 20 स्कोर वाले विद्यालय का जो टीचर ट्रांसफर होके जाए तो 30 स्कोर वाले की ओर जाए, वो 15 स्कोर वाले की तरफ न जा सके, ठीक है। तो साथियों ये जो है ये एक संक्षिप्त जानकारी का वीडियो मैंने प्रस्तुत किया। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप उस एग्जाम्पल से इसको देखें कि कहाँ कहाँ कैसी स्थितियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल से आप समझना, ठीक है। और उस एग्जाम्पल में मैंने ये जो है पूरा प्रयास किया है कि किस प्रकार से ये स्कोरिंग हो सकती है। जैसे ये एग्जाम्पल लिया है, और इस एग्जाम्पल में 3 अलग अलग जगहों को चिन्हित किया है मैंने, और इसमें एक तो जयपुर का एरिया रखा है, और एक जैसलमेर का एरिया रखा है, और एक सीकर का एरिया रखा है, ठीक है। ऐसे ही काल्पनिक माने हैं। और ये जयपुर का एरिया है, यहाँ पर जैसे मान लिया कि यहाँ पर स्टाफ जो है 20 है, और एकदम फुल है स्टाफ, और अनुपात 15:1 30 का नामांकन है, ये स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अंकन जैसे कि राजधानी मुख्यालय पे होने से 1 नंबर दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी स्कूल जैसलमेर के लिए है, इसके अंदर नामांकन मैंने काल्पनिक माना कि 400 का नामांकन है, और यहाँ पर जो है 20 पोस्ट स्वीकृत हैं और 10 कार्यरत हैं, और बाबू वगैरह के जो है ना उनमें आधे कार्यरत हैं, तो ये कुल अनुपात 40:1 बैठता है, ठीक है।
और ये सीकर का एक एग्जाम्पल लिया है और इसमें ये मानना है कि ये पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर कोई स्कूल है और यहाँ पर 140 का नामांकन है और इसके अंदर 14 स्वीकृत पद है, 12 कार्यरत हैं और जो चतुर्थ श्रेणी और LDC वगैरह के पोस्ट हैं वो फुल है और यहाँ का जो अनुपात बैठता है वो 12:1 बैठता है। तो ये काल्पनिक मानना है। अब देखो इसकी स्कोरिंग करते हैं। जैसे पहले वाले में, जयपुर वाले में राजधानी मुख्यालय पे होने से 1 नंबर दे दिया इसको, यहाँ आवश्यकता नहीं है। अच्छा, फिर बीच वाले भी नहीं भराए जाएंगे। पंचायत समिति मुख्यालय पे ये सीकर वाली स्कूल रखी है, इसको यहाँ पर 4 नंबर मिले हैं, ठीक है। और ये जो जैसलमेर की स्कूल है ये ग्राम पंचायत मुख्यालय पे है, इसको 5 नंबर मिल गए, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो जैसलमेर की स्कूल है ये 70 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है, यानी ये जो शहर है वहाँ से, तो इसको 2 नंबर यहाँ दर्शाए हैं। अच्छा, फिर स्कोरिंग जैसे नज़दीकी जो हाईवे है ना उससे ये जयपुर वाली स्कूल है इसको 1 नंबर रखा है और सीकर वाली को 1 नंबर रखा है। और ये जो जैसलमेर वाली ज़्यादा इंटीरियर में, इसको 3 नंबर मिल गए, ज़्यादा दूरी पे है, ठीक है ना, हाईवे से। और फिर जैसे रेलवे स्टेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ रेलवे स्टेशन जैसलमेर वाली स्कूल के ज़्यादा दूर पड़ता है, तो इसको 2 नंबर रखे हैं। रोडवेज बसों की उपलब्धता की बात आती है तो यहाँ रोडवेज बस जो है यहाँ थोड़ी बहुत जो है आती है सीकर वाली में। जैसलमेर वाली में क्या है कि आती ही नहीं, तो 2 नंबर मिल गए। अब जयपुर वाले में तो रोडवेज बस पर्याप्त है, इसीलिए क्या है यहाँ स्कोरिंग इसको दी नहीं है। अब ये आता है परिवेश, ये इसको परिवेश के हिसाब से 3 नंबर मिले, रेगिस्तानी एरिया में है। और ये सीकर वाला आंशिक है, इसको 2 नंबर दे दिए मैंने, ठीक है। अच्छा, विद्यालय भवन का जो बात आती है तो ये जैसलमेर का विद्यालय है, ये इसमें भवन जो है सफिशिएंट नहीं, इसको 3 नंबर डाल दिए। और फिर यहाँ पर आधारभूत की बात आती है, पानी वगैरह की सुविधाएं, इसके लिए इसको है 3 नंबर डाल दिए, ठीक है। और फिर स्कूल में जो पोस्ट है संस्था प्रधान की वो जैसलमेर की स्कूल में 2 साल से रिक्त चल रही है, तो इसको 2 नंबर डाल दिए। बाकी में नंबरिंग मिली नहीं क्योंकि वहाँ पर इसकी जो है ना आवश्यकता ही नहीं बैठी। और फिर स्टाफ की बात आती है तो यहाँ पर जैसे जैसलमेर की स्कूल का मैंने विवरण दिया है, यहाँ पर जो है इस कैटेगरी में आता है, यानी 25 से 50% तक पोस्ट खाली चल रही है, तो 3 नंबर इसको मिल गए। और यहाँ सीकर वाले स्कूल के अंदर मैंने ये विवरण डाला है, 2 नंबर मिल गए। अच्छा, फिर इस तरह से देखो साथियों, ये सारा जैसे यहाँ पर जयपुर की स्कूल ने टॉप कर लिया, तो रैंकिंग में अच्छा है, इसको 5 नंबर मिल गए। यहाँ जैसलमेर में मीडियम रेंज पे है, ठीक है। अच्छा, फिर नामांकन में भी मीडियम रेंज है, सीकर की स्कूल का नामांकन कम है, इसको कम नंबर मिल गए। अनुपात के हिसाब से जो है ना ये जैसलमेर की स्कूल को ज़्यादा नंबर मिले। अच्छा, फिर आती डिस्टेंस जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके हिसाब से इस स्कूल को ज़्यादा स्कोर मिला। कुल मिला के अब देखो यहाँ स्कोर हुआ टोटल है, ये जयपुर की एक स्कूल है जो शहर में है, इसको तो 13 नंबर मिल गए। अब ये जैसलमेर की एक स्कूल है जो इंटीरियर में है, बॉर्डर के पास में, उसको 45 नंबर। ये सीकर की स्कूल है, एक छोटे से कस्बे में है, इसको 12 नंबर। अब देखो सीधी सी बात ये कि अगर ट्रांसफ़र जो पोर्टल है उसके ऊपर यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है ना, ये है, और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है वो, ठीक है ना, ये है। अब बात ये आती है कि वो यहाँ से यहाँ लाया जाए उसको, ठीक है ना, पहले इसकी कंडीशन जो है ना वो पर्याप्त कर दी जाए, ठीक है। तो ये पहले फिल कर दे, उसके बाद में ऑनलाइन के ऊपर उसको अपने से अप वाली जो स्कूल है ना वही उसको शो, और उसको वो वहाँ पर उसका ऑटोमेटिक जो है विकल्प जो है ना 10-15 विकल्प में से सेलेक्ट करके वो अपना जो है ना इच्छित जगह ढूंढ लेगा। तो साथियों ये कि मैंने प्रयास किया है, अब इसमें बहुत सी तरह की नई चीज़ें जुड़ सकती हैं और आप इसमें नई चीज़ें डालिए, सभी तक इसको शेयर कीजिए। एक वीडियो और तैयार करेंगे हम, वो जल्दी तैयार करके भेजेंगे कि जो साथी हैं, टीचर हैं, हम माध्यमिक की बात कर रहे हैं, फिर अन्य वीडियो में हम प्रारंभिक उच्च प्राथमिक की बात करेंगे। तो जो टीचर है उनका स्कोरिंग कैसे हो, कोई अच्छा इस काम करते हैं तो उसका जो है ना जो स्कोर दर्ज होना चाहिए और वो पहले प्राथमिकता पे होना चाहिए। कईयों ने काम नहीं किया है, ठीक है ना, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी नहीं है, स्कूल में परफॉर्मेंस भी नहीं है, ठीक है, तो उसका स्कोर अलग होना चाहिए। उस स्कोर के हिसाब से क्या उनका जो है स्थानांतरण जो है वो हो। और ये जो स्कोर मैंने अभी जो बताया है ये जो है आधार हो उसका, ठीक है।
यानी पहले ये काम हो जाए, पहले स्कूल की वरीयता तय हो जाए, स्कूल की श्रेणियां जो है ना वो निर्धारित हो जाएं, और उसके बाद में क्या है कि टीचर्स की जो कैटेगरी तय हो जाए, ठीक है, उस हिसाब से फिर आगे काम प्रारंभ हो सकता है। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था। आपको अगर अच्छा लगा तो आप सभी तक शेयर कीजिए, और आप अपना इसमें कोई सुझाव डालना चाहे, कोई पॉइंट छूट गया तो वो अवश्य डालें। ये ऑथेंटिक नहीं है, एक हमने थोड़ा सा इधर उधर साथियों से चर्चा करके और ये प्रस्ताव के रूप में रखा है। आप सभी लोग और जो भी पॉलिसी के अंदर जुड़े रहते हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचे। हो सकता है इनके अंदर अच्छी चीज़ें निकाल के और सभी के हित की जो है ड्राफ्ट तैयार हो। तो आशा रखता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। फिर एक वीडियो में मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर एक नया वीडियो आपकी जानकारी के लिए प्रेषित करेंगे। फिलहाल इसको यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।